हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह्यगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह्यगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक पहले ही बता दे रहा हूँ, कठिन है बहुत। ठीक है। हैं? ऐसे ही है कि इसका मतलब यह है कि कठिन है वास्तव में ये श्लोक, क्योंकि इसमें जो हमारा क्षेत्र यानी शरीर है, इसमें और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चल रही, क्या क्या एक्टिविटी हो रही हैं, ये सब चीजों का वर्णन है कि किस पे आश्रित है, किसका स्वरूप क्या है, इसमें क्या क्या घटक हैं, क्या क्या अवयव हैं, ये सब चीजें बताया जा रहा है। सिर्फ क्षेत्र के बारे में इस श्लोक में है, दोनों में क्षेत्र के बारे में सारा कुछ, उसमें ही फिर ये इतना कठिन लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन अगर सही से अगर सुनेंगे और सही से अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा कि कहना क्या चाहने भगवान। जैसे कि मैं भौतिक एग्जांपल देता हूँ। मटर पनीर बनाने के लिए बोल तो दिया मटर पनीर, जैसे बोल दिया क्षेत्र मतलब शरीर, ऐसे मटर पनीर। लेकिन मटर पनीर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पतीला लाओ, साफ करो, पानी लाओ, ये उबालो, मटर उबालो, फिर मसाले लाओ, बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जैसे क्षेत्र के बोल तो दिया, पर ये किससे बना है, क्या प्रयोजन है, क्या करना है, क्या क्या चीज है, प्रभाव क्या पड़ता है इसका, क्या चीज आश्रित है इस पे, ये सब चीजों का वर्णन है इसमें। अब समझ में आ जाएगा। ऐसे तो समझ में आना चाहिए, पर बाद में तुम समझा तो जब तक और तुम हाल ही थोड़ी देर बाद सवाल पूछो वो नहीं बता पाते। ठीक है, तो फिर समझ में आया क्षेत्र क्या है, और डिटेल में बताएंगे भगवान। तो ये आज का श्लोक जो है, ये दोनों, ये जो 4 नंबर श्लोक जो था उसका उत्तर दे रहा है। 4 नंबर श्लोक में भगवान बोला ना यतश्च, ठीक है, अद्विकारी, बहुत सारे वर्ड थे ना, इन सब का आंसर है इसमें। ठीक है। बोला था क्षेत्र क्या है, ततश्च बोला था, और इसका क्या प्रयोजन है, इसका इसका स्वरूप क्या है। अब बोलो मटर पनीर का स्वरूप क्या है, तो मटर पनीर पूरी बन के तैयार होगी, वो स्वरूप है इसका। ऐसी शरीर का स्वरूप का है, सारी चीजें मिल मिला गई इसमें, आ गई, और सारे घटक अवयव हो आके बन बुन के तैयार है ये शरीर। ठीक है, इसका स्वरूप ये है, इस तरीके से समझ। अब जो पूड़ी का स्वरूप क्या है, पूड़ी का स्वरूप पूड़ी है, दिख रही है, बनती कैसे है, सबसे पहले आटा लेना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, गैस चालू करनी पड़ती है, कढ़ाई में, नहीं बहुत सारी चीजें हैं तब एक चीज बनती है ना। ऐसे ही ये क्षेत्र यानी शरीर है, इसमें बहुत सारे घटक अवयव हैं, और ये सब कहाँ से आए, कैसे आए, भगवान से आए। इसके लिए स्कंद 2 और 3 पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरी सृष्टि की रचना है कि अ, आकाश की सृष्टि कैसे हुई, शब्द से आकाश की सृष्टि हुई, आकाश से फिर किस तरीके से अग्नि की हुई, फिर वायु की हुई, फिर पृथ्वी की, मतलब पंचमहाभूतों की कैसे हुई, और ये सारी चीजें सृष्टि हुई अहंकार से। तो क्या अहंकार तो बेकार है, अहंकार से कैसे होगा? अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, सब इसमें है। सतोगुण अहंकार, रजोगुण अहंकार, तमोगुण अहंकार,
सतोगुण अहंकार देवी देवताओं की सृष्टि होती है, रजोगुण से ज्ञान की होती है, और तमोगुण से होती है इंद्रियों की, इंद्रिय विषय कर्म ज्ञान इंद्रिय जो है ना इनकी। इस तरीके से, और इनके एक ही मीनिंग नहीं है, काफी काफी मीनिंग है इनके। मतलब कि महतत्व प्रधान, ये सब चीजें की चर्चा है। और महत्व प्रधान समझ में नहीं आता क्या है। याद ही नहीं है। कोई नहीं, फिर हम श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको एक ही बारे में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना समझ में नहीं आया। अब वही है कि बस इतना समझ जाओ कि क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि किसकी चीजों से बना है। ओके, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6-7। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरेव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकं च पंच च इंद्रिया गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् महाभूतान्यहंकार बुद्धिरेव्यमे अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम सद संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहितम्। ठीक है। महाभूत, 5 भूत, यानी 5 महाभूत। नाम बताओ 5 महाभूतों। हाँ, लेकिन स्टार्ट करते हैं आकाश, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर जल, पृथ्वी, यानी सृष्टि ऐसे ही हुई। और जब प्रलय होगी तो ऐसे ही समाप्त होगी। हमेशा याद रखिए, जब प्रलय होगी सबसे पहले पृथ्वी खत्म होगी, पृथ्वी के बाद फिर जल खत्म होगा, जल के बाद अग्नि से मिट जाएगी, अग्नि फिर वायु में चली जाएगी, और वायु आकाश में चली जाएगी, आकाश ध्वनि में चला जाएगा, और ध्वनि फिर अहंकार में चली जाएगी, ऐसे सब समाप्त। अब पढ़ के कैसे लग रहा है कि मतलब कैसे बना है सब, ध्वनि से कैसे आकाश आ सकता है? नहीं आएगा, तो इसीलिए फिर भागवतम पढ़ना पड़ेगा। दूसरा भी सारी डिटेल में वर्णन है कि कैसे कैसे बना। नहीं पढ़ाएंगे तो है ना भगवान नाम से। हाँ हाँ, भागवतम पढ़ेंगे, रीडिंग तो करेंगे करेंगे, शुरू से करेंगे, अभी तो चल रही है ऐसे ही। ठीक है, तो घटक, तो ये क्या है? यह 5 इस क्षेत्र के घटक या अवयव है, समझ गए? ये जो क्षेत्र बना है ना, ये जो शरीर बना है, ये इन 5 चीजों से बना है। जल क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये घटक के अवयव समझ लो, है ना। इंडिकेट मतलब कि आलू से बनाने के लिए बहुत सारी चीज चाहिए होती है ना, घटक, वही सामग्री। इसको वैसे ही कह रहे हैं भैया, जैसे कि 5 जैसे बनाए ना शरीर, हाँ उसके लिए एक नाम दे दो आलू, तो आलू समझ आलू हम समझ जाएंगे 5 में। मैं ये कह रहा हूँ, इतना तो पता नहीं अपना शरीर 5 महाभूत से बना है, ये तो शुरू से ही पता है, तो यही बताया जा रहा है। आगे आगे चीजें आएंगी। सबके नाम दे दे रहा था, उससे क्या याद आएगा ये। खाने का तो समझ में आया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? अहंकार। भू महाभूत के बाद क्या है? अहंकार। अहंकार मतलब और अहंकार, ठीक है। यानी 5 महाभूतों के अहंकार जोड़ते जाओ, 24 तत्व होने चाहिए पहले श्लोक में, ठीक है। 24 तत्वों से ही पूरा क्षेत्र बना है शरीर। अभी तो 5 सारी बताएं, लेकिन 24 तत्व और हैं जिनसे ये शरीर पूरा मिलके सारा है, कंप्लीट, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि शरीर हमारा है, अब सोचो 24 तत्व आए, इससे बना है ये सारी, है ना। और उसके बाद क्या है? बुद्धि। अहंकार के बाद बुद्धि, यानी और बुद्धि। बुद्धि को बोलते हैं महत्त्व, ये याद रख लो, ठीक है। बुद्धि मतलब महत्त्व, ना महत्व, मतलब बुद्धि, ठीक है। और उसके बाद है अव्यक्त। और अव्यक्त, अव्यक्त को बोलते हैं प्रधान। तो महत्त्व तो प्रधान समझ में आ गया, महत्त्व मतलब बुद्धि, और अव्यक्त मतलब प्रधान। इन दोनों का कम्युनिकेशन क्या है ये बताएंगे भी, ठीक है। और अव्यक्त यानी प्रधान, तो ये सब इसके अवयव हैं, किसके? क्षेत्र के, शरीर के अवयव यानी घटक हैं सब, ठीक है।
तो ये 8 अवयव हो गए, गिन लो ना, 8 हो गए ना, 5 ये, अहंकार 6, बुद्धि 7, और अवयव अव्यक्त। देखो व्यक्त होता है दिखना, अव्यक्त नहीं दिखना, ठीक है। तो अव्यक्त मतलब प्रधान अवस्था जिसमें सब दिखता नहीं। ओके, अच्छा ठीक है। तो किन्होंने इस क्षेत्र का आश्रय लिया हुआ है, इस क्षेत्र का यानी इस शरीर का आश्रय किन्होंने लिया है? तो फिर निश्चित बता रहे इंद्रियाणी। इंद्रियाणी मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, ठीक है, और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 और 8 पहले, 10 8 कितने हो गए? 18 चीजें होगी, ठीक है। और क्या करें, दशैकम, इंद्रियाणी दशैकम, यानी इंद्रिय 10 होती है ना, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 हो गई। लेकिन क्या बोले, 10 एकम मतलब 11, 10 और 1 दशैकम। तो एक वो क्या है, मन। कितने हो गए, 11, 11 8 19, ठीक है, हमें 24 पूरे करना है। उसके बाद क्या है, च पंच च इंद्रिय गोचरा, मतलब 5 तन मात्रा है जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय भी तो होते हैं ना, उनको तन्मात्रा बोलते हैं। जैसे आंख की तन्मात्रा क्या है, मतलब कि आंख का विषय क्या है, रूप। गंध, रूप गंध, गंध मतलब किसका है, नाक का, नासिका का। कान का क्या है, शब्द, ठीक है। मुंह का क्या है, चखना है। उनका शब्द है, कान का मुंह का स्वाद है। हाँ, जीभ का स्वाद है ना। जीभ का स्वाद, मुंह का क्या है, नहीं 5 जो नहीं ये बता रहा हूं। जीभ होता है। अब मैं बता रहा हूँ, देख, कान का हो गया शब्द, आंख का हो गया रूप, त्वचा का हो गया स्पर्श, और जल का हो गया रस, वही हो गया जल रस, ठीक है, रस, और पृथ्वी का सुगंध। तो ये है ना, सुगंध मतलब पृथ्वी। तो सुगंध मतलब सूंघना, नाक का क्या हो गया, पृथ्वी, मतलब सुगंध कहाँ से आती है, पृथ्वी से ही आती है। जितनी खुशबू आती है ना, ये पृथ्वी से आती है सारी। तो कितनी हो गई, 5, 19 5 19 हो गए थे ना, 24 ही तो है, 24 तत्व ही तो है। तो ये 24 तत्व पूरे मिलके ये क्षेत्र बना है। आप समझ आएगा, आत्मा तो अलग है उससे। आत्मा, यही तो इसमें श्लोक में बताया रहा है कि देखो ये सभी चीजें बनाए, आत्मा मेरी शाश्वत है, फिर तुम क्यों समझ लेते हो अपने आप को मैं शरीर है? ये चीज तो ये होगी ना, अलग अलग होगी ना, बिल्कुल डिफरेंट। देखो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, हम सारा कुछ उसी से सोचते हैं, उसी से करते हैं। ये तो एक तरह से मतलब बॉडी यंत्र है, बस चल रहा है। हम सोचते तो सब उससे है ना, क्योंकि जब प्राण निकले तो शरीर तो ही रह जाएगा, लेकिन हम हल्के हो जाएंगे, फीलिंग वही रहेगी सब, मतलब जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं सब वैसे ही रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर थोड़ी मर रहा है। सूक्ष्म शरीर जा रहा है, सब दिख रहा है, सब सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ होगा, बस चल फिर नहीं सकते, मतलब उस तरीके से, क्योंकि शरीर नहीं, बस हल्का लगेगा, एकदम हल्के हल्के लगेंगे, वो ऐसा हल्के लगेंगे, क्योंकि याद सब रहेगा सब कुछ, क्योंकि ये जा रहा है। तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये इस भक्ति से ही नष्ट हो सकता है, इसको भी नष्ट करना है तभी वैकुंठ जा सकते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ नहीं जा सकते। ये जब इसकी पूरे, जैसे जो अहंकार है, तो एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है ट्रू अहंकार। मिथ्या अहंकार को खत्म करना है। ट्रू अहंकार क्या है, मैं हूं कृष्ण का दास, ठीक है। अभी हंसी आएगी, ये तो समझ गए, एक श्लोक 6 नंबर, इसमें क्या बता दिया, 24 तत्व बता दिए, ठीक है। अब कह रहे हैं, अच्छा तो इसमें विकार कैसे आता है, प्रश्न था ना कि एक परिवर्तन किससे होता है, मतलब परिवर्तन कैसे होता है, विकार किससे, तो विकार क्या है, इच्छा देश सुखम दुखम, इच्छा देश सुखम दुखम, यानी, अच्छा इसमें विकार कैसे आता है, तो इच्छा यानी भौतिक इच्छा, और द्वेष यानी ये चीज नहीं चाहिए हमें, उल्टा अपोजिट, और सुख और दुख। अब जब ये सब विकार, विकार इसी से विकार है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, सुख दुख, तो विकार नहीं आ रहा है बॉडी में, मतलब विकार आ रहा है ना, तो विकार इससे आता है, ठीक है, इन चीजों से। तो जब इतनी चीजें बता दी हैं, तो ये 4 लक्षण बता दिए, तो इन 4 लक्षण से, उपलक्षण से हमें समझना चाहिए अन्य विकार भी, अन्य विकार भी तो होते हैं ना इसके अलावा, और भी विकार होते हैं इसके अलावा, वो भी हमें समझने चाहिए उपलक्षण से, 4 के उपलक्षण में और भी समझ लेना चाहिए। और कह रहे हैं संज्ञात चेतना धृति। संज्ञात का मतलब होता है, का अर्थ है इस शरीर का, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। प्रश्न था ना, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, तो स्वरूप बता रहे हैं संज्ञात से। संज्ञात चेतना, तो संज्ञात मतलब का अर्थ है ये शरीर जो सभी चीज को संग करके, यानी एक संग, एक रूप होके, और इसका जो रूप बना है, जो रूप दिख रहा है, ये रूप क्या है, ये इसका स्वरूप है। मतलब ये 24 तत्व मिल गए, इच्छा द्वेष ये सब मिल हो गए, इसमें सारा कुछ विकार विकार हो गया। अब ये क्या दिख रहा है, क्षेत्र दिख रहा है ना शरीर, ये इसका स्वरूप। मतलब कोई पेंटिंग बना रहा है, और पेंटिंग अभी अधूरी है, जब पूरी फुल बन जाएगी तब उसका स्वरूप दिखेगा ना, कि स्वरूप क्या है। बीच में कुछ पता नहीं चलेगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, पूरा बन जाएगा तब पता चलेगा, अच्छा ये बन रहा है। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। ये सुना नहीं था, ये अपने आप ही आ गया एग्जाम्पल पेंटिंग का।
तो और चेतना क्या ना, संघात चेतना धृति। तो चेतना धृति मतलब होता है जीवन के लक्षण, इसमें बताएगा ना इसका प्रयोजन क्या है, प्रश्न था एक, क्षेत्र का प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि इस क्षेत्र से तुम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो, इस क्षेत्र से तुम भोग को भी प्राप्त कर सकते हो, तो ये प्रयोजन है। तो मेन प्रयोजन क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना। ये प्रयोजन नहीं है कि भोग भोग प्राप्त करना, ये कर दोनों सकते हो। अगर शरीर ना हो तो तुम ना तो भोग कर पाओगे ना मोक्ष कर पाओगे, तो शरीर तो होना चाहिए ना। जैसे कि मनुष्य जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है, अगर मनुष्य जन्म मिल जाए ना तो ये बड़ा स्पीड है भगवान के पास जाने की, मनुष्यों में सबसे ज्यादा स्पीड इसी में है। और फिर भी अगर हम ऐसे ही गवा देंगे तो फिर गवा। अभी ऐसा तो नहीं लगता कि सच में कि है भी कृष्ण की नहीं, या ऊपर कुछ है भी कि नहीं, ऐसे ही लिख दिया है सब। एक मुझे बात भाई, कौन लिखेगा ऐसे महाभूत, कौन पागल होगा जो लिखेगा बताओ फालतू में, मतलब है नहीं कुछ हो लिखेगा कोई नहीं, कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा लिख के, कर सकता है ये कोई ये सब लिख के। जब तुम महाभारत ग्रंथ उठाओगे, एक लाख श्लोक लिखे इसने उसने, ये कोई कैसे लिख देगा, तुम ही लिख के दिखा दो। अरे 100 श्लोक नहीं लिख पाओगे, 1 लाख तो छोड़ो। यानी उनमें हृदय में प्रकाशित हुआ ज्ञान भगवान का, एक्चुअली उन्होंने फील किया है भगवान को, वो जानते हैं सब, तब लिखा है ना। क्योंकि जब कोई चीज हमें पता है सच है तभी तो हम लिखेंगे उसको, आनंद भी आएगा कि लोगों का कल्याण होगा। तो इसीलिए तो वेद व्यास ने लिखा है, सब किया, यानी है, मिथ्या नहीं है। और देखो हो रहा है, गीता के हिसाब से सब कुछ हो ही रहा है। वरना आप सोचो ना, सूरज किसने बनाया, पेड़ किसने बनाया, बीज किसने बनाया, बीज कहाँ से है, ये समझ सकते हैं। तो चेतना धृति समझ में आ गया कि आत्मा के लिए यह मोक्ष और भोग साधन दोनों है, प्रयोजन है दोनों का, मतलब ठीक है। तो 5 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। 5 प्रश्न क्या थे, तो पहले में है माँ भूत, माँ भूत मतलब क्षेत्र क्या है, और ये किस प्रकार से बना, तो बता दिए 5 महाभूत से बना, मतलब 5 तत्वों से बना। फिर आया तीसरी दूसरी लाइन में इंद्रियाणी दशैकम, यानी यह किसको आश्रय दिया हुआ है, तो इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय नहीं है इसमें, है ना, आश्रय दिया, ठीक है। फिर अगर कोई कहे अच्छा इसमें विकार क्या है, तो कह रहे हैं इच्छा द्वेष सुख दुख, है ना, तीसरा इससे विकार आता है। फिर कोई कहे अच्छा इसका स्वरूप क्या है, तो था संघात चेतना, है ना, संघात मतलब इसका स्वरूप क्या है, पूरा बन के तैयार हो गया ये। फिर कोई कहे अच्छा इसका प्रयोजन क्या है, क्षेत्र का प्रयोजन क्या है, तो क्या बता रहे, चेतना धृति। धृति मतलब कि इसका प्रयोजन है, इससे मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, इससे भोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा हो गया। बाकी अब नीचे की लाइन है, एतत् क्षेत्रम समासेना सविकार, इसको बता रहे हैं, इन सबको संक्षेप में बताया गया है इस क्षेत्र के संबंध में और विकार के साथ इनको क्षेत्र कहा जाता है। तो कह रहे इन सबको संक्षेप में बताया गया है, बाकी ऋषियों ने भी बताया है विस्तार से, तो यहाँ पे इन सब के बारे में संक्षेप से बताया है। इस क्षेत्र के संबंध में और विकार में, विकार के साथ इनको क्षेत्र कहा जाता है, यानी संबंध और फिर जो विकार बताई ये चीजें, इनको सब करके इसको क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। सविकार, विकार मतलब जो सुख दुख ये सब आता है, मुह्यतम मतलब बताया जाता है, ठीक है। मैंने कुछ कठिन लिया ही नहीं है इसमें, वही वही चीजें ली हैं कि जो बस समझ में आ जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो भागवतम पढ़ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उसमें करके बताएंगे, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। जूम वाले तो भाग गए होंगे सुन के, कह रहे क्या है ये इंद्रिया इंद्रिया क्या बता रहा है। आज ही मैं लेक्चर सुन रहा था ऋषिकेश प्रशांत गुरु प्रभु का, तो वो 13 अध्याय भी लेक्चर दे रहे थे। बाद में प्रभु जी क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु जी ये मैंने 13 अध्याय कितनी बार पढ़ गया, समझ नहीं आता क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या, मेरा तो दिमाग पक गया क्षेत्र क्षेत्र के सुन सुन के, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज आपने समझाया तो सब समझ में आ गया सही से। क्षेत्र मतलब हमारा शरीर है, क्षेत्र का मतलब इस शरीर को जानने वाला है। और लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भगवान भी क्षेत्र, ये थोड़ा समझा दो ना, कि वहां पे आवाज आपकी ना दब गई थी, तो समझ में नहीं आया। फिर प्रभु जी ने बताया क्षेत्र के मतलब कि भगवान है वो परम क्षेत्रज्ञ, हम लोकल क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान सबके क्षेत्र जानते हैं। जैसे मेरा प्लाट के बारे में जानता हूँ, भगवान सबके प्लाट के बारे में, एक राजा का एग्जांपल दिया उन्होंने, जैसे रूपा जी ने दिया था। तो बड़ा वो खुश हो रहे थे कि क्षेत्र क्षेत्र का चैप्टर ही समझ में नहीं आया, आज तक पूरा पढ़ लिया 2 3 3 बार गीता का, लेकिन अब समझ में आया क्षेत्र क्षेत्र के क्या है। और वास्तव में समझ नहीं आया, पहली बार पढ़ा था तो बस पढ़ते ही चले गए थे, कुछ समझ में नहीं आता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है। बस यहाँ पे क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर का ज्ञाता। ज्ञाता भी ज्ञान भी देखो, क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्रज्ञ मतलब कौन क्षेत्रज्ञ, जो ये जानता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं और मुझे इस शरीर से भगवान की प्राप्ति करनी है, जो ये सब जानता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसको क्षेत्रज्ञ बोला जा रहा है। जो अपने आप को शरीर ही मान रहा है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, फिर भले ही उसमें रह रहा है वो। हमारी क्षेत्र की चैप्टर चल रहा हो, क्षेत्रज्ञ अब चल रहा है, ये आएंगे ना, तो एक बार सुन के पग भी वे घर कर दी जाए कौन से, जी।
और ऐसी चीज आए तो भी एक दफे ही समझे कर बैठेगा, दोबारा नहीं गया। और जब ये बात करते हैं, सुनाई नया टॉपिक पढ़े वाला वो क्षेत्र के अलावा ना तब भी सोच रहे थे तो पैगी कहेंगे और बैठेंगे। ये एक बार बोल तो हम लोग देखते वो देखो ऐसा है ना, हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता, हर कोई नहीं समझ पाता। जो शुरू से समझ रहा है वही समझ में आएगा ना, एकदम एकदम अचानक आके बैठ जाए तो क्या समझ में आएगा। और किसी चैप्टर में अरे वो चैप्टर में समझ गए नहीं, जैसे कुछ लीला हो रही होती, मान लो कि कोई स्पेशल डे कुछ लीला लगी कर रहे हैं, हाँ जैसे में स्टोरीज टाइप हो तो वो समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हाँ आगे ये पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुण की अप्रकट अवस्था है। अप्रकट अवस्था मतलब प्रधान और बुद्धि है महत्व। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, संघात मतलब क्या होता है, पूरा शरीर, स्वरूप आया था ना, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं यानी विकार कहा जाता है। तो इस पूरे श्लोक में क्षेत्र और उसके विकार का वर्णन हुआ, क्षेत्र और उसके विकार क्या क्या उनका वर्णन हुआ है। और इन सारे विकारों में से मैं अलग हूं ये समझना है। ये सारे विकार हो रहे हैं ना, देखो सारे विकार जो है ना, सुख दुख मन वन सब चीजें बता दी 24 तत्व, ये हम नहीं है, यानी आत्मा नहीं है ये, और फिर भी हम यही सोचते रहते हैं, जो कि हम ये नहीं है। तो यही माया है कि हम सोचते हैं कि हम ये। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अहंकार। अहंकार का मतलब होता है अर्थात मैं हूं। ये क्या है, मैं हूं दादा, मैं हूं पापा, मैं हूं चाचा, मैं हूं इंडियन, मैं हूं अमेरिकन। ये क्या है, मिथ्या अहंकार। अच्छा राइट अहंकार क्या है, मतलब ट्रू अहंकार क्या है, मैं हूं कृष्ण का दास, मैं हूं आत्मा, यानी मैं हूं। अहंकार तो रहेगा ही रहेगा, अहंकार तो है ही। अहंकार नहीं होगा तो कैसे जाओगे, अहंकार तो होगा ना, मैं कृष्ण का दास हूं, ये भी तो अहंकार है ना, लेकिन ये अच्छा अहंकार है। क्या मैं हूं दादा, दादा मतलब वो दादा नहीं, दादा मतलब दादा नहीं, मैं अब उनने जब बोला मैं हूँ दादा, तो मैं इसे मैं दादा मतलब वो दादाजी वाला दादा, या दादा जो गुंडा होता है वो दादा। जब चाचा दादा भी कोई होंगे। नहीं दादा मतलब मैं शहर का दादा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। वो अहंकार तो इसी से हो रहा है ना, मैं हूँ दादा सिटी का। तो ये क्लियर नहीं करा कि दादा बोला कि दादा बोला, कौन सा दादा था। तो यही तो देखो समझना है, शास्त्र में कई बातें बताई जाती हैं एक जैसी, लेकिन हमें ग्रहण करनी होती है वहां संदर्भ क्या चल रहा है उसके हिसाब से, है ना। अब यहाँ पे कौन सा दादा है समझ में नहीं पा रहा ना, संदर्भ से समझ सकते हैं कि कौन सा दादा, चाचा चाची तो मतलब वो दादा ही होगा फिर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें, अव्यक्त। देखो अव्यक्त क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति, मतलब नेचर मतलब समझते हैं ना, प्रकृति, और नेचर को प्रकृति बोलते हैं। नेचर में ना तुम्हारा नेचर खराब है, नेचर मतलब प्रकृति बोलते हैं, नहीं, नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति जब इनएक्टिव रहती है, मतलब चल नहीं रही है, इनएक्टिव, इनएक्टिव रहती है, तो उस अवस्था को अव्यक्त अवस्था बोलते हैं, यानी प्रधान, जिसमें तीनों गुण होते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, बैलेंस में रहते हैं। यानी इस जगत में हम कोई भी देखते हैं तो उसका कार्य कारण होता है, मतलब कोई भी कार्य हुआ तो उसका कारण है, लेकिन वहां पे कार्य कारण नहीं है उस टाइम पे, जब तक प्रधान होता है तो कार्य कारण नहीं है वहां पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज दिख रही है तो उसका कोई कार्य, मतलब कोई कार्य दिख रहा है तो उसका कारण होगा, ऐसा वहां नहीं है। मतलब वो की एकदम साम अवस्था है, एकदम बराबर। ठीक है, बराबर है, उसको प्रदान करते हैं। लेकिन जब विष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं, काल का मतलब काल द्वारा क्षोभ उत्पन्न करते हैं, तब फिर उनमें जब डिसबैलेंस होते हैं प्रकृति के तीन गुण और कार्य कारण सब दिखने लगते हैं, उस स्थिति को बोलते हैं, वो प्रोसेस जो हो रहा होता है उसको बोलते हैं महत्व, यानी प्रधान महत्व, प्रधान महत्व, इस तरीके से। तो इसे आप बता रहे हैं कि नेचर जब इनएक्टिव है, जिसमें प्रकृति के तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनएक्टिव है, मतलब ये एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इसको बोलते हैं प्रधान। और जब यह एक्टिव हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं महत्व। अब समझ आ गया, प्रधान में समझ में आ गया, महत्व समझ में आ गया, अव्यक्त समझ में आ गया, बुद्धि अहंकार सब समझ में आ गया, क्षेत्र समझ में आ गया, क्षेत्र के समझ में आ गया, सुप्रीम क्षेत्र के समझ में आ गया। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कहा जाता है, मतलब कि यानी पूरे क्षेत्र में क्या है यह बताया जा रहा है, मतलब
ये पूरे क्षेत्र में क्या, जैसे एक क्षेत्र है मान लो कि खेत, अब उस खेत में लौकी भी बो दी है, ये भी हो चल रहा है, वो भी चल रहा है, कहीं पानी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, पूरे खेत खेत में नहीं चलता रहता है एक खेत में। जैसे हमारे घर ही मान लो, घर के अंदर क्या क्या चल रहा है, ऐसे ये एक क्षेत्र है, इसके अंदर सब कुछ ये चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसलिए ये वैसे हमें क्यों जानना चाहिए, इसलिए जानना चाहिए ताकि हम ही समझ सके हम शरीर नहीं है। और थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, अगर तुम कृष्ण के भक्तों को पूछ दे तो मैं तो क्या बताओ, ये तो नहीं बता पाया, पूछती हूँ फोन करके, तो क्या था, थोड़ा नॉर्मल ज्ञान तो सारा होना चाहिए मोटा मोटा कि बता सके, है ना, कोई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो ये सब चीजें हैं कि प्रधान मतलब गुणों की साम्यता होती है, महत्त्व मतलब डिसबैलेंस होता है, चेतना प्रकट होता है, हाँ चेतना प्रकट होती है, चेतना से फिर अहंकार उत्पन्न होता है नॉर्मल, फिर तमोगुण बढ़ता है तो फिर उससे आकाश की इन सबकी फिर सृष्टि होती है। ये संदर्भ में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अधूरा सा है, इसको भागवतम से पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा। महत्व तो वही है ना कि एक्टिव कर, महत्व पूरी प्रकृति, पूरा जो ब्रह्मांड दिख रहा है उसकी बात चल रही है। मतलब सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि होने से पहले सब ये मतलब अव्यक्त अवस्था में था, प्रधान मतलब की डिसबैलेंस, कुछ नहीं था, कोई कार्य कारण नहीं था। फिर जब उसमें शक्ति करते हैं वो क्षोभ होता है, डिसबैलेंस होता है, तमोगुण रजोगुण, फिर वो महतत्व बोला जाता है, वो फिर उससे महतत्व से फिर अहंकार की सृष्टि होती है, अहंकार से फिर शब्द आता है, शब्द से आकाश आता है, फिर ये सब चीजें होती चली जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो घटक क्या है हम याद कर लें, 5 महाभूत, बुद्धि यानी महतत्व, अव्यक्त यानी प्रधान, 11 इंद्रियां और 18 हो गए, और 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, तो एक टोटल मिला के 24 तत्व हो गए, इससे क्षेत्र बना है। ठीक है, स्टार्ट कर। ऐसे रट जाना चाहिए क्षेत्र क्षेत्र की, अगर नींद में पूछे क्षेत्र क्षेत्र की क्या है, क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्र का मतलब शरीर का क्या था, बस एकदम रटना चाहिए, है ना, तुरंत करके एकदम बोलना चाहिए, ऐसे नहीं है, है? क्या ये तो कभी पढ़ा है नहीं, अरे भाई ये तो रखेगा। ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं, ये क्या खत्म नहीं कर दिया मैंने, तात्पर्य कहाँ चला गया, तात्पर्य में देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, जो इतना समझा दिया ना इतने में समझ लेना, ठीक है। ठीक, महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार समझा जा सकता है। प्रभुपाद जी ले रहे हैं 5वें श्लोक को, अन्य ऋषियों ने अन्य अन्य ग्रंथों में बताया है क्षेत्र क्षेत्र के बारे में, उसमें प्रमुख कौन थे, पराशर मुनि, उसी को बता रहा है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत, फिर अहंकार आया ना, फिर अहंकार, बुद्धि, सब तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है, अव्यक्त मतलब प्रधान, ठीक है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, फिर 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पांव, हाथ, गुदा, लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतर इंद्रिय कहा जा सकता है। मन दिखता है, इंद्रियों में काउंट होता है, दिखता तो नहीं है अंदर, क्योंकि अंदर रहता है, इसलिए इसको अंत इंद्रिय मतलब इंद्रिया बोली जा रही है, ठीक है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। ये कैसे प्रूव करना है, दशेकम, दशेकम आया था, दशेकम, हाँ। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, विषय आ गए, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। अब समझ में आ गया, अब प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे तो नहीं पता चल जाएगा क्या बता रहे थे, यही तो बता रहा था। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। अब विश्लेषण करो, सब सोचा चाहिए तो पता चल जाएगा, हाँ कैसे कार्य हो रहा है, क्या क्षेत्र है, ये सब विश्लेषण करेगा तो समझ में आएगा। फिर इच्छा, अब दूसरे श्लोक में आ गए, इच्छा मतलब विकार कैसे आता है, इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं विकार हैं, आए ना विकार है। देखो इच्छा द्वेष अंत क्रिया नहीं है, मतलब सब दिखाई तो देता नहीं, इच्छा द्वेष दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर से तो रहता है, तो इसीलिए बता रहे हैं। जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अव्यक्तियां हैं, अव्यक्ति का मतलब यानी जो स्थूल देह 5 भूतों से बना है, उसमें सब होता रहता है, चलता रहता है, मतलब स्थूल जो 5 तत्वों से स्थूल शरीर बना है हमारा शरीर, इसके अंदर ये सब चलता रहता है, सुख दुख ये सब चीजें बता रहे हैं, विकार होता रहता है अंदर ही अंदर, ठीक है। पर कभी विकार चेहरे पे आता है, गुस्से में आ जाता है ना, लेकिन अब अंदर से कौन क्या सोच रहा है क्या पता। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकृत्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं।
पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्तियां हैं जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती हैं। तो पांच महाभूत ये कहां से आए? पांच महाभूत कहां से आए हैं? हाँ, अहंकार से आए हैं। तो अहंकार सूक्ष्म रूप में और पांच भूत स्थूल रूप में अंत मतलब कि पांच भूत के रूप में प्रकट होते हैं। यानी ये देखो, पांच भूत, पांच पंच महाभूत है वो तो स्थूल के रूप में प्रकट दिख रहे हैं हमें, ठीक है। लेकिन पांच जो दिख रहे हैं ना, ये जो अहंकार, ये कैसे रहता है? ये सूक्ष्म रूप में रहता है, दिखता नहीं ना, छुपा हुआ रहता है। तो ये सूक्ष्म रूप में रहता है। पांच अहंकार नहीं, देखो पांच महाभूत ये कहां से आए? तामसिक अहंकार से। तो अहंकार सूक्ष्म रूप से है इसी शरीर में। पांच महाभूत तो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, लेकिन अहंकार थोड़ी दिख रहा है। तो वही बता रहे हैं, अहंकार नहीं दिख रहा है लेकिन प्रकट होते हैं। अहंकार प्रकट नहीं होता, प्रकट होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से होता है। जैसे कि सब्जी में नमक दिखता है? दिखता तो नहीं है ना। ऐसे ही है, सूक्ष्म रूप से है ना, कुछ कुछ ये दिखती नहीं है पर हाँ अनुभव को हो जाता है उनका, ठीक है। स्वाद से पता चलता है ना नमक है कि नहीं, लेकिन दिखाई नहीं देता। वही बता रहा है। मैंने पहले कहा एक श्लोक कठिन है, नहीं समझ में आएगा ज्यादा। अब जितना समझ में आएगा उतना ही ठीक है। और यह और आगे प्रकृति के तीन गुणों की अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति की अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। ये तो पता चल गया ना, अव्यक्त, अव्यक्त को प्रधान कहते हैं ना, तो वही बता रहा है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। अब बोले हमें तो नहीं करना है इसका अध्ययन, अरे समझ में नहीं आ रहा तो क्या अध्ययन करेंगे? तो लेकिन फिर करना चाहिए। भगवत गीता के केवल सारांश दिया गया, मतलब भगवत गीता में केवल सारांश दिया है। अच्छे से करना है तो फिर भागवतम पढ़ो। सृष्टि की है ना, शायद स्कंद 2 में है। स्कंद 2 में है, स्टार्ट हो जाती है, उसमें सारा कुछ दिया है एकदम बढ़िया से। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या कौन से परिवर्तन होते हैं? यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये शरीर के विकार हैं, ये आत्मा के विकार नहीं है। अतः क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। पूरा हो गया, काफी कुछ लिखा था, ये पॉइंट कहाँ चले गए? हाँ, तामस अहंकार बुद्धि में ये पंच महाभूत का निर्माण होता है। अच्छा, वो तो तामस, तामसिक बुद्धि से पंच महाभूत कहाँ है? देखो, अहंकार से सृष्टि हुई। कौन से अहंकार से? तामसिक अहंकार से। स्वात्विक अहंकार से नहीं होती। स्वात्विक अहंकार से तो देवतागण ऊपर के लोग भी होती है, और रजोगुण से भी बीच के में होती है, लेकिन ये सबसे नीचे तमोगुण से होता है, ठीक है। क्योंकि हमें अहंकार अहंकार सुनते तो हमें अहंकार बेकार बड़ा लगता है, लेकिन अहंकार अच्छा वर्ड है, बेकार नहीं है। लेकिन वो ये कि अहंकार मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार से सबकी सृष्टि हुई है। ये अग्नि पृथ्वी जल वायु सब आए हैं, शब्द अब्द सब आए हैं उनसे, ठीक है। एक वर्ड आया था जिसमें सूचक है। सूचक है मतलब ये है प्रधान, यानी क्षेत्र में स्थूल सूक्ष्म दोनों ही अवयवों को मिलन है। मिलन देखा जाए, जो कि अ, स्थूल शरीर है हमारा, इसमें 5 तत्व हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर ही कहाँ से? बुद्धि मन अहंकार, ये भी तो वहीं से आ रहा है ना, क्योंकि इसमें से तो क्या आया है? इसी से पृथ्वी जल अग्नि वायु है, और ये इसमें है, तो यानी सूक्ष्म रूप से ये भी इसमें है। मतलब सारा चीज इसमें ही है सूक्ष्म रूप से, बस हमें दिखाई नहीं दे रही पर है इसमें। तो जैसे खीर का एग्जाम्पल दिया था, खीर में चीनी है पर चीनी दिखाई नहीं देती, वैसा ही। ठीक है, अब पढ़ लिया होगा, ज्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर भी इतना पता चला ना, क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्र इससे भिन्न रहता है। यानी ये अस्थाई वस्तु है, ये नष्ट होगा, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वो भिन्न है, वो शाश्वत है और अलग रहता है, मतलब अलग है। यानी हमको बस ये समझना है कि यानी कितने जन्मों में हम क्षेत्र बने हैं, क्षेत्र को धारण किया है, क्षेत्रज्ञ बने हैं। भले ही कुत्ते के शरीर में, ऊपर कुत्ते के शरीर में भी तो है, आत्मा है ना, तो जाने कितने उसमें बने हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए अब हमें समय मिला है, या फिर मान लो कि किसी भी कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से राइट रास्ता पता चल गया है, तो अब बस इस बार धाम जाना ही है, पहुंचना ही चाहिए, है ना। नहीं तो क्या, पहुंच तो जाएंगे ही, भले ही पतन वतन हो जाए, फिर से जन्म ले, तो भक्ति तो करेंगे करेंगे, क्योंकि भक्ति शाश्वत है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।